हेलो दोस्तों, चलिए तो आज पार्ट 2 में हम लोग व्यंजन के बारे में बात करेंगे। आई थिंक आप लोगों ने पार्ट फर्स्ट देख लिया होगा, स्वर। अगर नहीं देखा तो उसको देख लें, तभी आप पार्ट 2 देखें। तो आज हम लोग व्यंजन पे बात करेंगे। चलिए तो देखते हैं व्यंजन क्या होते हैं। जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं और व्यंजन जो होते हैं वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको ये का वर्ग दिख रहा होगा, चा वर्ग दिख रहा होगा, टा वर्ग दिख रहा होगा, ता वर्ग और पा वर्ग। ये हमारे 5 वर्ग होते हैं और पांचों को 5-5 भाग में डिवाइड किया जाता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। मतलब जो 5 वर्ग होते हैं और 5 वर्गों को 5-5 भाग में बांटा जाता है। जो हमारा का वर्ग होता है, आप बोल के देखिए, का, खा, गा, घा और अंगा। ये जब आप बोलेंगे तो आपका इसमें कंठ का यूज हो रहा है। क्वेश्चन आता है का वर्ग किस तरह से बोला जाता है, तो कंठ बोला जाता है, कंठ से। या क्वेश्चन कैसे आ जाता है, जैसे आपका ऑप्शन में दिया, निम्न में से कंठ क्या है, निम्न में से कंठ क्या है, और ऑप्शन में दे दिया गया का दे दिया गया, चा दे दिया गया, ता दे दिया गया और पा दे दिया गया। तो हमारा क्वेश्चन इस तरह से बनता है। तो आपका का जो होगा वो सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बात करेंगे। अब ये देखिए आपका दूसरा है चा वर्ग। तो चा वर्ग क्या होता है, तालव्य होता है। आप समझ गए होंगे तालव्य क्या होता है, मैंने पार्ट फर्स्ट में डायग्राम के माध्यम से इसे दिखाया है। जो हमारा टा वर्ग होता है वो मूर्धन्य होता है। मतलब आप ट, ठ, डा, ढा, तो मूर्धा वाली ध्वनि उत्पन्न होती है। मतलब जीभ जो है वो ऊपरी छत में टकरा कर क्या होती है, पूरी घूम जाती है, उसे मूर्धन्य बोलते हैं। ता, था, दा, धा, जो जीभ है हमारी दांतों से टकराती है, इसलिए इसे दंत्य बोलते हैं। और जब आप पा, फा, बा, भा बोलते हैं तो आप ओंठों का प्रयोग करते हैं। तो ये जो है हमारा ये हमारा ओष्ठ होता है। ठीक है, आई थिंक इतना क्लियर हुआ होगा। अब एक सबसे बड़ी बात की, जो हमारा ये 5वां वर्ग होता है, ये आप देख रहा है ना आपको, ये 5वां वर्ग जो होता है ये नासिक की होता है। ठीक है, नासिक की मतलब नासिका से बोला जाता है। और इसमें से जो ना और मा होता है ये स्पेशली अनुनासिक वर्ण होते हैं। ठीक है, वैसे तो नासिक के 5 होते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि अनुनासिक व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो ना और मा होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे अब हम लोग बात करेंगे अघोष, सघोष, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष और अघोष ये क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग पार्ट 3 में बात करेंगे पूरी तरीके से। अभी आप लोग यहाँ पर यही समझिए कि क्वेश्चन सीधे बनता है कि अघोष सघोष क्या होते हैं। तो जो पहला वर्ग होता है और दूसरा वर्ग, ये दो जो वर्ग होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे अघोष होते हैं। और जो ये बाकी के बचे 3 वर्ग होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे सघोष होते हैं। ठीक है, मतलब शुरुआती 2 वर्ग अघोष और अंतिम के जो 3 वर्ग होते हैं, मतलब 3 वर्ग वो क्या होते हैं, वो हमारे सघोष होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि अल्प प्राण और महाप्राण। तो आपको याद करना बड़ा आसान होगा कि पहला अल्प प्राण, फिर महाप्राण, देन फिर अल्प प्राण आता है, फिर महाप्राण आता है, उसके बाद फिर आपका अल्प प्राण आ जाता है। इस तरह से ये हमारा अल्प प्राण और महाप्राण होता है। ठीक है, अब आगे हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे व्यंजन का जो अगला रूप होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। तो ये अंतस्थ व्यंजन हमारे 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, मैंने पार्ट फर्स्ट में शुरुआत में ही बताया था, लेकिन यहाँ थोड़ी डीप चर्चा करेंगे। या, रा, लावा, ये 4 हमारे होते हैं। ये चारों जो होते हैं, ये 4 के चारों हमारे अल्प प्राण और सघोष होते हैं। ठीक है, अल्प प्राण और सघोष होते हैं। अब इनका बोलने का क्या होता है, तो जो या होता है ये हमारा तालव्य होता है। रा और ला वर्त्स, वर्त्स क्या होता है, जब जीभ मसूड़ों को छुए, मतलब जो दांत का ऊपरी सिरा होता है मसूड़ा, जब जीभ मसूड़ों को छुए तो क्या होता है, वर्त्स होता है। ठीक है, और जो वाह होता है वो हमारा कंठ और ओष्ठ 2 चीज़ों से बोला जाता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे ऊष्म व्यंजन की। तो ऊष्म व्यंजन भी हमारे 4 होते हैं। ठीक है, स, शा, शा और हा, ये 4 होते हैं। ठीक है, जो शा होता है ये तालव्य होता है, ये शा जो होता है मूर्धन्य होता है, शा ये हमारा वर्त्स होता है। वर्त्स क्या होता है मैं ऊपरी बता चुका हूँ। और जो हमारा ये हा होता है ना, यही ज़्यादातर पूछा जाता है, ये कंठ ये बोला जाता है। कंठ में भी अगर क्वेश्चन आता है कि कंठ का भीतरी भाग, तो ये सबसे सटीक आंसर होगा। ठीक है, मतलब अगर ऑप्शन में कंठ और कंठ का भीतरी भाग दोनों होगा ऑप्शन में, तो ये हमारा बिल्कुल सही होगा। इस टाइप के क्वेश्चन मेंस में पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये सब जो है हमारे ये अघोष होते हैं शुरुआती 3, और हा जो होता है वो हमारा सघोष होता है। और ये सब जो होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, ये महाप्राण होते हैं। मतलब अंतस्थ व्यंजन जो अल्प प्राण होते हैं और ऊष्म व्यंजन हमारे क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। ठीक है, आगे अब हम लोग बात करेंगे
आगे हम लोग बात करेंगे संयुक्त व्यंजन की। ठीक है, आगे बात करेंगे संयुक्त व्यंजन की। तो जो संयुक्त व्यंजन होते हैं हमारे, ये भी चार होते हैं। कौन कौन से? छ, त्रंग, ज्ञा और श्रा। तो ये जो छा बना होता है ये क प्लस शा दो से बना होता है। ये ता और रा से। ज्ञा जो होता है जा और या से। और जो श्रा होता है वो सा प्लस रा से। सबसे ज़्यादा इसमें क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि ज्ञा किससे बना होता है। तो ज्ञा जो होता है हमारा ये जा, ठीक है, प्लस इया से। जा में हलंत लगती है क्योंकि यही मुख्य रूप से स्वर होता है। ये जा जो होता है ये हमारा अक्षर बन जाता है। ठीक है, आई थिंक इतना क्लियर हुआ होगा। आगे यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को दिख रही होगी, सब में आ लगा दिया है मैंने। ये क्वेश्चन अगर ज़्यादा डीपली पूछा जाएगा तो ये आ आएगा, अदरवाइज ये दो वर्ड ही हमारे काम आते हैं। ठीक है, बाकी द्विगुण व्यंजन कौन कौन से होते हैं मैं बता चुका हूँ। ढा और ड़ा ये द्विगुण व्यंजन होते हैं और ये कहाँ पर जोड़े जाते हैं? ये जो होते हैं ये हमारे स्पर्श व्यंजन में जोड़े जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम लोग बात करेंगे इसके वन लाइनर। व्यंजनों की संख्या कितनी है? 41 है। कुल व्यंजनों की संख्या 41 है। अगर आपसे पूछता है कि व्यंजन की संख्या कितनी है, तो जो व्यंजन की संख्या है वो हमारी कितनी है? वो हमारी 33 है। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि व्यंजन की संख्या कितनी है, तो व्यंजन की संख्या हमारी 33 होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 27। अगर ऑप्शन में 25 आता है तो आपका वो भी बिल्कुल सही होगा। अगला है अंतस्थ व्यंजन की संख्या। जानते हैं आप लोग 4 होती है। ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है। आगत व्यंजन की संख्या 2 होती है। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। ये सब मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। आगे बात करेंगे का वर्ग की ध्वनियाँ हैं। तो का वर्ग में 5, चा में 5, टा में 5 प्लस 2 जो ये आती हैं, जो द्विगुण व्यंजन होते हैं वो किस में आते हैं? वो हमारे टा वर्ग में आते हैं। ता वर्ग में 5 और पा वर्ग में भी 5 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन हमारे 4 होते हैं। अर्धस्वर हमारी या और वाह होते हैं, जो मैं पीछे बता चुका हूँ। लुंठित व्यंजन रा और पार्श्विक व्यंजन ला होता है। ठीक है, आई थिंक इतना क्लियर हुआ होगा। आगे अब हम लोग बात करेंगे ऊष्म व्यंजन है। तो जो हमारा सा वर्ग है ये ऊष्म व्यंजन से संबंधित है। और जो द्विगुण व्यंजन है उन्हें ही हम उत्क्षिप्त व्यंजन भी बोलते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे घुमा सकता है। आपको द्विगुण पता है लेकिन उत्क्षिप्त से क्वेश्चन आ जाए तो आपका क्या होगा? ढा और ढा ये हमारा उत्क्षिप्त होगा। ठीक है, अघोष व्यंजन है। तो प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण, पहले ही मैं पीछे बता चुका हूँ। और फ, सा और सा ये जो 4 होते हैं ये अघोष होते हैं। सघोष में जो अंतिम 3 चरण होते हैं। और ढा ढा जा या रा ला वा हा ये सब कैसे होते हैं? ये हमारे सघोष होते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे अल्प प्राण कौन है। तो मैंने बताया पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग क्या होता है? अल्प प्राण होता है। और हमारे अंतस्थ जो व्यंजन होते हैं वो भी अल्प प्राण होते हैं। महाप्राण में हमारे प्रत्येक वर्ग के दूसरे और चौथे चरण प्लस ऊष्म व्यंजन ये हमारे क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। आगे बात करेंगे कि नासिक के व्यंजन है। तो जो नासिक के व्यंजन है वो पांचवा वर्ग जो होता है। ठीक है, का, चा, टा, पा, ता सभी वर्गों का पांचवा वर्ण जो होता है वो क्या होता है? नासिक होता है। और कंठ व्यंजन हमारा का वर्ग होता है। जबकि चा वर्ग जो होता है वो हमारा तालव्य व्यंजन होता है। आई थिंक आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और अगर पार्ट फर्स्ट को नहीं देखा है तो ज़रूर देखें और अगला पार्ट भी ज़रूर देखिएगा आप लोग। ठीक है, थैंक यू।